Hello friends, welcome to my YouTube channel Hassan Fiz Classes. Friends, myself is Nair Hassan. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री का तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स हमने इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसमें हमने मेथड ऑफ सिमेट्री का दो पॉइंट को डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। फ्रेंड्स आप जा करके हमारे चैनल पे सर्च करके आप उस वीडियो को भी देख लेंगे अच्छे से, तो फ्रेंड्स आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर होगा ये अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं भी देखे तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और कुछ नया सीख के जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है मेथड ऑफ सिमेट्री का, ये कहता है इफ AB इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ गिवन सर्किट बट देयर परपेंडिकुलर लाइन इज सिमेट्री, देन ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन इज एट अ सेम पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स क्या कहता है कि फ्रेंड्स हमने पिछले वाला वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें जो एक AB लाइन था जिससे हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट करते थे, सर्किट का 2 पॉइंट लेते थे और दोनों पॉइंट को जो बैटरी से कनेक्ट करते थे, तो उसी 2 पॉइंट का नाम हमने AB रखा था। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में, तो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स वो जो हमारा AB लाइन था वो एक सिमेट्री था उस सर्किट के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री था। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर AB इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ गिवन सर्किट, अगर उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए AB लाइन उसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन बट देयर परपेंडिकुलर लाइन इज सिमेट्री, अगर उसका परपेंडिकुलर लाइन उस AB लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर वो परपेंडिकुलर लाइन उस गिवन सर्किट का अगर सिमेट्री हो जाए, तब फ्रेंड्स क्या होगा, देन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन इज एट सेम पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स हम उस परपेंडिकुलर लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोग एक सेम पोटेंशियल पे मानेंगे, और फ्रेंड्स हम लोग उस परपेंडिकुलर लाइन पे आने वाला जितना भी रेजिस्टर होगा उसको हम लोग फ्रेंड्स डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने, उसके थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे इस थर्ड पॉइंट को जो मेथड ऑफ सिमेट्री का तीसरा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें कि ये जो हमारा पॉइंट A और B है, ये जो पॉइंट हमारा A और B है फ्रेंड्स, इस सर्किट के लिए ये जो पॉइंट हमारा A और B है, अगर A और B को हम लोग मिलाए है ना, इस तरह से अगर हम ज्वाइन करें फ्रेंड्स, तो ये लाइन जो है इस सर्किट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फ्रेंड्स लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रेंड्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिरर इमेज होना चाहिए। फ्रेंड्स मिरर इमेज, वो जो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एक तरह का आपका मिरर की तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपने मिरर को यहाँ पे रखेंगे तो जिस तरह का फिगर इस साइड में है उसका इमेज भी सेम नीचे बनना चाहिए, है ना, जो कि फ्रेंड्स इस लाइन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना, इस लाइन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर में सर्किट है। तो फ्रेंड्स ये लाइन हमारा जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको आप मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि आप एक मिरर को यहाँ रखें तो उसका इमेज जैसा इधर इसका सर्किट है, सर्किट डायग्राम, उसका इमेज भी सेम मिरर के पीछे बनना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस लाइन के इस मिरर के पीछे कोई भी आपका सर्किट डायग्राम नहीं है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो AB लाइन है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये कह रहा है कि इफ AB इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर अ गिवन सर्किट, जैसे कि हमने देखा कि ये AB लाइन जो हमारा है ये गिवन सर्किट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देयर परपेंडिकुलर लाइन इज सिमेट्री। अगर फ्रेंड्स इसका परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करें हम इसमें और वो सिमेट्री होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना, इफ देयर परपेंडिकुलर लाइन इज सिमेट्री, है ना, सिमेट्री फॉर अ गिवन सर्किट, देन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑल द पॉइंट लाई ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन
इज एट सेम पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर आप बोल सकते हैं सर यहां से भी तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हाँ बिल्कुल इसका आंसर है कि हाँ फ्रेंड्स मैं यहां से भी एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं एबी पे, लेकिन फ्रेंड्स जो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर लाइन होगा वो लाइन जो है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मतलब मिरर नहीं बन पाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो जितना बड़ा सर्किट इधर है उतना बड़ा सर्किट इधर भी होना चाहिए। तो फ्रेंड उसके लिए हमारे पास एक ही पोजीशन है जहां पे हम लाइन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ये आपका मिरर है तो जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर मिरर के इस साइड भी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसा सर्किट डायग्राम मिरर के इस साइड है वैसे ही सर्किट डायग्राम मिरर के उस साइड भी है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि अगर हम यहाँ मिरर रखें तो जैसा इधर सर्किट डायग्राम उसका इमेज भी सेम वैसा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स ये लाइन हमारा क्या फ्रेंड्स, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री है फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट के लिए फ्रेंड्स हमारा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर परपेंडिकुलर लाइन आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, देन क्या कहता है ऑल द पॉइंट्स lie on this perpendicular line is at the same potential, is at the same potential। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिख रहा है ना, चलिए फ्रेंड्स को रेड से करते हैं मार्क। ये वाला पॉइंट जो हमारा फ्रेंड्स और ये वाला पॉइंट, ये सब हमारा क्या है, इट सेम पोटेंशियल पे है फ्रेंड्स। अगर कोई भी दो पॉइंट को सेम पोटेंशियल पे रख देते हैं फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, उसमें करंट फॉलो नहीं करता है फ्रेंड्स। हम लोग जाते हैं ना, ये करंट का बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर एक रेजिस्टर या कुछ भी है फ्रेंड्स है ना, अगर आप यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम कर दे, मतलब फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो करंट फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स करंट जो है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब फ्रेंड्स इन दोनों के बीच कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए तभी इसमें करंट जाएगा, अगर नहीं होगा तो फ्रेंड्स करंट नहीं जाएगा। हम लोग जाते हैं ना, ये बेसिक चीज है फ्रेंड्स, हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं कि बिहार बोर्ड में 10th में पढ़ लेते हैं और आईसीएसई बोर्ड में हम लोग 9th में ही पढ़ लेते हैं कि आपको अगर करंट को फॉलो करवाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है तभी वो करंट फॉलो कर सकता है। और ये पॉइंट हम लोग को पढ़ाया जाता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस डायरेक्शन में करंट को फॉलो करवाना है तो फ्रेंड्स ये आपका ये पोटेंशियल लेट्स कैपिटल V ये बड़ा पोटेंशियल बनाना पड़ेगा, ये पोटेंशियल छोटा बनाना पड़ेगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच होगा तभी यहाँ पे करंट फॉलो कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये सारे पॉइंट हमारा क्या है, एट सेम पोटेंशियल है। तो मतलब इस वाला रेजिस्टर में कोई भी करंट फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या इसको फिर से हम रीड्रॉ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इस सर्किट में अगर इस रेजिस्टर में कोई करंट फॉलो ही नहीं करेगा ना फ्रेंड्स, अगर कोई करंट फॉलो करेगा ही नहीं तो I 0 हो जाएगा, इसमें भी आपका I 0 हो जाएगा। तो जब करंट इसमें फॉलो करेगा ही नहीं तो फ्रेंड्स इसको हम इस रेजिस्टर को सर्किट में लगाने का कोई फायदा ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इन सारे रेजिस्टर को यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि रिमूव कर सकते हैं, जब इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं तो इस रेजिस्टर को सर्किट में लगाने का क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, तो कोई फायदा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको रीड्रॉ करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स को रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्रॉ करने के बाद कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा ब्रांच है ना, ये वाला जो हमारा ब्रांच है इसमें जितने भी रजिस्टर है ये रजिस्टर हट जाएगा, खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स है ना, यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको करते हैं। तो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। एक मिनट, तो फ्रेंड्स आप देख सकते थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनली जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा वो हमारा
इस तरफ हो जाएगा, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हमारा होगा। तो फ्रेंड्स सबका रेजिस्टेंस क्या है, सबका आर है ना फ्रेंड्स, सबका वैल्यू जो है वो आर है। तो इस पे एक बार मार्क कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स ये वाला भी रेजिस्टेंस रहेगा ही ना, ये वाला रजिस्टर भी रहेगा, क्योंकि इसमें करंट जाएगा है ना। ये पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे नहीं है, ये तीनों था सेम पोटेंशियल पे। तो इन दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस है और इन दोनों के बीच जो रेजिस्टर है, दोनों क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा जो सर्किट बना वो फ्रेंड्स इस तरह का बना। तो अब फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है, अब इसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे इसका फाइंड आउट करें। फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन जो आता है ना, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो जनरली आता है कि एक सर्किट दे देगा और बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अब कितना सिंपल बन गया। तो अब इसका फ्रेंड्स हम आसानी से निकाल पाएंगे आर इक्विवेलेंट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे हम इसको निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टर, ये और ये चारों रेजिस्टर जो है फ्रेंड्स आपका सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका रेजिस्टेंस जो होगा, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आर इक्विवेलेंट 4R हो जाएगा। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपका सीरीज में कनेक्ट है। तो फ्रेंड्स इन दोनों का भी आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका 2R हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये नीचे आपका जो ए और बी के बीच में है फ्रेंड्स है ना, ये दोनों भी कितना हो जाएगा, R प्लस R इज 2R। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि अब कितना इजी हो गया है ना, ए और बी के बीच कितना इजी हो गया आर इक्विवेलेंट निकालना, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। अब कितना इजी हो गया, कितना सिंपल सर्किट हमारा बन गया फ्रेंड्स है ना। ये मेथड ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किस तरह से एक छोटा सा सर्किट में रिड्यूस हो गया। अब तो फ्रेंड्स का आराम से आप निकाल सकते हैं ना, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फाइंड करते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस हमारा है ना, ये हमारा ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, ये तीनों जो हमारा रेजिस्टेंस है रजिस्टर, ये तीनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों का पहले हम लोग 2 का निकाल लेंगे। हालांकि फ्रेंड्स आप एक बार में 3 का भी निकाल सकते हैं ना, तीनों का आप एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम 2 करके निकालते हैं ना, 2 करके निकालते। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना होगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आप आर इक्विवेलेंट 2 इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स कि 2 रेजिस्टर अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका जो आर इक्विवेलेंट निकालने का जो आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला जो हमने फ्रेंड्स पिछले वीडियो में भी बताया है, उसको यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है तो 4R इंटू 2R अपॉन, एक मिनट थोड़ा फ्रेश से लिखते हैं, 4R इंटू 2R अपॉन 4R प्लस 2R। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं ना 2R। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 8 R स्क्वायर अपॉन 6R। तो आप यहां से एक R को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में। तो फ्रेंड्स आपका जो R इक्विवेलेंट आ गया वो क्या आ गया आपका 4/3R, 4/3R। अब फ्रेंड्स इनका जो रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट जो आर इक्विवेलेंट जो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है फ्रेंड, इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया, अब वो इसके साथ में फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ मिटाते हैं हम, डेफिनेशन कुछ मिटाते हैं ना, तब इसको फिर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दे या रहने दे।
तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने कैलकुलेशन को मिटाते हैं ना। ये जो हमारा कैलकुलेशन ये हमारा 4/3r है, तो इसको हमने मिटा दिया। अब फ्रेंड्स इसी के बगल में हम इसका फिर से इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा अब ऐसा बन गया। ये हमारा 4/3r है, ये हमारा 2r है, ये फ्रेंड्स पॉइंट ए और पॉइंट बी है। तो फ्रेंड्स आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालना कितना आसान है, तो चलिए फ्रेंड निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3r इंटू 2r अपॉन 4/3r प्लस 2r। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 8/3r² और यहाँ से हमारा 7r/3 हो जाएगा। तो 8/3r² अपॉन 7/3r। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक आर से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहां से लिख सकते हैं, है ना, इसका जो रिजल्टेंट आया वो कितना आ जाएगा 8r/7। तो फ्रेंड्स चलिए इस कैलकुलेशन को यहां से रिमूव करते हैं, है ना। आई होप कि आप लिख रहे होंगे हमारे साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो रिजल्टेंट आर इक्विवेलेंट आया वो हम लिखते हैं। फाइनल आंसर जो है हमारा फ्रेंड्स, फाइनल जो आंसर है वो है हमारा 8r/7। तो फ्रेंड्स ये हमारा आर इक्विवेलेंट है ना, ये हमारा आर इक्विवेलेंट है 8/7 इंटू आर। तो फ्रेंड्स यही है हमारा इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो आर इक्विवेलेंट का आंसर हमारा यही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप जल्दी से फ्रेंड्स को उतार लीजिए और एक पॉइंट इसका करेंगे जो कि इसका लास्ट है फ्रेंड्स, है ना। टोटल 4 जो आपका मेथड ऑफ सिमेट्री के 4 पॉइंट है, उसमें हमने 2 पॉइंट को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम आज भी 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये हम तीसरा कर लिए, अब आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, है ना। या तो आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसका लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से समझा रहे हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स ये आपको जनरली इस तरह से कहीं कोई बुक में नहीं मिलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से देखिए और समझिए। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर आप लेक्चर को एंजॉय करते हैं तभी वो लेक्चर फ्रेंड्स अच्छा होता है ना। अगर कोई लेक्चर आपके लिए मुसीबत बन जाए तो फ्रेंड्स वो लेक्चर फिर उतना अच्छा नहीं होता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसके लास्ट पॉइंट को करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स के हम लास्ट पॉइंट को करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है ना, उसका एक स्पेशल नाम है फ्रेंड्स। उसका नाम है कनेक्शन रिमूवल। ठीक है फ्रेंड्स, कनेक्शन रिमूवल। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है फ्रेंड्स, है ना, ये कहता है कि ये आपका यहाँ पे ये आपका चौथा पॉइंट है ना। ये आपका चौथा पॉइंट है, ठीक। तो यहां पे कहता है फ्रेंड्स इफ द इनपुट एंड output current in the circuit is mirror image of each other, अच्छा से each other
each other, then all the connection, है ना, all the connection, all the connection on this मिरर इमेज लाइन, है ना फ्रेंड्स, को मिरर इमेज लाइन भी बोल सकते हैं या लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं फ्रेंड्स, सब एक ही है ना, बस अलग अलग केस लेके इसको डिफाइन किया गया है ना। ऑन दिस मिरर लाइन या मिरर इमेज लाइन, है ना फ्रेंड्स, मिरर इमेज लाइन can be removed, है ना फ्रेंड्स, रिमूव्ड। तो क्या कर सकते, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, है ना। ये क्या कहता है, इफ द इनपुट एंड आउटपुट करंट in the circuit is mirrored image of each other, friends, है ना, mirrored image of each other, then all the connection, sorry हाँ ठीक है फ्रेंड्स, है ना, then all the connection on this mirror image line कैन बी रिमूव्ड। तो फ्रेंड्स उस मिरर इमेज लाइन, जिस लाइन के अकॉर्डिंग वो जो सर्किट हमारा फ्रेंड्स, उस सर्किट में जो हमारा इनपुट करंट और आउटपुट करंट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, जिस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट, उस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी कनेक्शन आएंगे फ्रेंड्स, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स अननेसेसरी आपका कनेक्शन किया जाता है ना, आपको वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेट, मतलब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए किया जाता है ना फ्रेंड्स। तो उसको भी हम लोग समझेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका कैसा डायग्राम होता है, उसके डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से, होता है फ्रेंड्स। तो एक मिनट, यहां से तो फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम होता है, और इसमें जो अननेसेसरी कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है अननेसेसरी कनेक्शन हमारा, इसको यहां पे बना देते हैं। अननेसेसरी कनेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, वो यहां पे होता है, एक मिनट, ये यहां से जाके आपका जुड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स आपका फाइनल सर्किट डायग्राम है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं ना कि फ्रेंड्स ये पॉइंट अगर ए है, और ये बी है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहां से जो करंट जाएगा, है ना फ्रेंड्स, यहां से जो करंट यहां से आई करंट यहां से एंटर किया, वो यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, I1 I2 में डिवाइड हो गया। और फ्रेंड्स जो I2 में, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं शायद यहाँ पे फ्रेंड्स आपका एक ही रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, है ना, ये है इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो करंट इसमें आई इंटर किया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो फ्रेंड्स ये करंट यहां से जो जितना करंट जो है फ्रेंड्स, ये आपके इस लाइन के इस साइड में होगा, उतना ही करंट इस साइड में जाना चाहिए, है ना। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक मिरर को इस तरह से रख देंगे, तो फ्रेंड्स मिरर को रखेंगे तो जो इधर सर्किट डायग्राम है, सेम सर्किट डायग्राम इधर होना चाहिए। तो वो तो है फ्रेंड्स, है ना, वो हम देख रहे हैं ना, कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो सर्किट डायग्राम इस साइड में है, वही सर्किट डायग्राम हमारा इस साइड में भी है,
और फ्रेंड्स आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो हमारा करंट, तो फ्रेंड्स जब हमारा ये सर्किट अगर मिरर इमेज है, तो जिस जिस सर्किट में मतलब जिस जिस रेजिस्टेंस में, जिस जिस रेजिस्टर में जितना जितना करंट इस साइड में होगा, उतना ही करंट फ्रेंड इस मिरर इमेज के, इस मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा फ्रेंड्स, उसमें भी होना चाहिए, है ना। आप फ्रेंड्स एक मिरर को लेके, है ना, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं फ्रेंड्स, तो जैसा आप होते हैं सेम वैसा ही आपका इमेज बनता है। तो फ्रेंड्स सेम वही फंडा है इसमें कि आप अगर यहाँ पे मिरर रखते हैं, तो जिस तरह का इधर सर्किट डायग्राम होता है उसी तरह को इधर भी सर्किट डायग्राम होता है, और जिस तरह का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर होता है फ्रेंड्स, उसी तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी होगा, और जितना जितना करंट जिस जिस रजिस्टर में इधर होगा, सेम करंट इधर वाला रजिस्टर में भी उतना उतना ही करंट फ्रेंड्स इस सर्किट में होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर ये फिर से यहाँ आएगा, ये I2 I1 हमारा इधर आएगा, तो फ्रेंड्स लेट करते हैं कि ये I1 जो है, ये I1 फिर से फर्दर I1 डैश, और ये I1 माइनस I1 डैश में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जो करंट आपका इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अक्रॉस है, मतलब इस रेजिस्टर में जितना करंट है फ्रेंड, उतना ही करंट आपका इस रेजिस्टर में होना चाहिए, है ना, क्योंकि इधर जो फिगर है सेम इधर भी आपका सर्किट डायग्राम है, जैसा आप होंगे वैसा ही आपका इमेज बनेगा, एग्जैक्ट वैसा ही इमेज बनना चाहिए फ्रेंड्स, है ना, प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर के केस में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे I है, इस रेजिस्टर में I करंट जा रहा है, इसको इस रेजिस्टर में यहां से निकलना भी पड़ेगा, I2 है, हाँ, I2 करंट इसको निकालना भी पड़ेगा। अगर इस रेजिस्टर में हमारा मिरर के इस साइड I2 करंट है, तो मिरर के इस साइड जो इमेज बनेगा फ्रेंड्स, उसमें भी I2 करंट ही होना पड़ेगा। और फ्रेंड्स और फिर जितना करंट फ्रेंड इस रेजिस्टर में है, उतना ही करंट मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा फ्रेंड्स, मतलब जो मिरर इमेज दोनों एक दूसरे का है दोनों साइड में, तो जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट फ्रेंड्स इसमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इधर सर्किट डायग्राम में जो भी मूवमेंट हो रहा होगा, जो भी एक्टिविटी हो रहा होगा, सेम एक्टिविटी आपको इस मिरर इमेज लाइन का, या आप लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, इस लाइन के इस साइड वाला सर्किट डायग्राम में भी होना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं ना, अगर आपने एक हाथ को उठाएंगे तो उसमें भी एक हाथ उठेगा, अगर आप दोनों हाथ को उठाएंगे तो उसमें भी दोनों हाथ उठेगा। तो सिंपल फ्रेंड्स आप ऐसे समझ सकते हैं इनको कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपका इमेज में भी वही एक्टिविटी होगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जितना करंट इस रेजिस्टर में है, उतना ही करंट इसमें भी जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये हमारा I1 माइनस I1 डैश है, तो जितना करंट इसमें है उतना ही इसमें जाना पड़ेगा, और जितना करंट हमारा यहाँ पे I1 डैश है, उतना ही करंट यहाँ पे हमारा I1 डैश को लीव भी करना पड़ेगा, है ना, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के उस पार लीव भी करना होगा फ्रेंड्स। और फाइनली फ्रेंड्स ये सारे करंट, है ना, ये सारे के सारे करंट मिलके यहाँ से फिर से I करंट रिमूव हो जाएगा, मतलब लीव कर जाएगा फ्रेंड्स, है ना, यहाँ से I करंट लीव कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन था हमारा, ये जो कनेक्शन था, इस कनेक्शन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ फ्रेंड्स, है ना। हम लोग कनेक्शन क्यों करते हैं, हम लोग एक बल्ब के साथ दूसरा बल्ब क्यों जोड़ते हैं, ताकि उसमें भी करंट जाए हमारा और वो बल्ब भी हमारा ग्लो करे। अगर फ्रेंड्स एक बल्ब को हम एक दूसरे बल्ब के साथ जोड़ दिए, है ना, और उसमें कोई ग्लो ही नहीं किया, तो फ्रेंड्स उस बल्ब को लगाने का, कनेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको जो यहाँ पे कनेक्शन किया गया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जितना करंट इसमें गया उतना ही यहाँ से निकल गया, और जितना करंट इस रजिस्टर में गया उतना ही इस रजिस्टर से होके निकल रहा है। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच तो कोई कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना, कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स जब इस कनेक्शन में, है ना, इस कनेक्शन के अक्रॉस फ्रेंड्स, इस कनेक्शन के अक्रॉस, या आप ऐसे बोलिए कि इस कनेक्शन के वजह से कोई करंट में हमारा, कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क ही नहीं हो रहा है ना, हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं हो रहा है इसको जोड़ने से। तो फ्रेंड्स हम इस कनेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, है ना, इस कनेक्शन को करने से हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन में
कोई फर्क ही नहीं आया, जितना करंट ये यहाँ से उतना इसमें यहाँ से निकल गया, और जितना करंट इधर से आया उतना करंट इधर से आ गया। तो फ्रेंड्स इस कनेक्शन को लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी तो इसको कर सकते, इस कनेक्शन को खोल भी तो सकते हैं ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको खोलते हैं, देखते हैं और इसका जो सिमेट्री, इसका जो हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको रीड्रॉ करते हैं। तो रीड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स ये ऐसा होगा, और ये हमारा तो फ्रेंड्स यहां से हम देख सकते हैं, है ना, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है फ्रेंड। और तब इसको जब रिमूव करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अभी भी आप देख सकते हैं कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोई इस सर्किट में कोई फर्क ही नहीं है ना। फुल ऑफ करंट के मामले में अगर देखें तो कोई फर्क ही नहीं है ना। तो फ्रेंड इसीलिए बोला गया कि अगर आपका इनपुट करंट और आउटपुट करंट अगर आपका मिरर इमेज है एक दूसरे का, तो आप उस मिरर इमेज यानी जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, उस लाइन ऑफ सिमेट्री में जितने भी कनेक्शन आएंगे फ्रेंड्स, आप उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं, उस कनेक्शन को खोल सकते हैं, क्योंकि उस कनेक्शन का कोई फिर काम ही नहीं बचा फ्रेंड्स, है ना। आप देख सकते हैं जो भी इवेंट यहाँ पे हो रहा था वही सेम यहाँ पे भी हो रहा फ्रेंड्स, है ना। कोई फर्क ही नहीं है। यहां से आई करंट गया था I1 में, I1 और I2 में डिवाइड हो गया था फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से I1 डैश, और यहाँ से I1 माइनस I1 डैश करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा था I1 डैश और I1 माइनस I1 डैश में फ्रेंड्स ये दोनों डिवाइड हो रहा था करंट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो करंट यहाँ पे है I1 डैश वो इधर भी जाएगा, और जो करंट इसमें है वो सिंपली, है ना, डायरेक्ट आराम से ये यहाँ पे I1 माइनस I1 डैश करंट जो इसमें जा रहा है वही करंट आपका फ्रेंड्स यहाँ से लीव भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कोई भी फर्क नहीं है इन दोनों डायग्राम में। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो ये सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है ना, कितना इजी इसका सर्किट डायग्राम कितना आसान हो गया है ना फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग आराम से इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज हमने नहीं लिखा था यहाँ पे, जो इन सब का रेजिस्टर जो है फ्रेंड्स, इस सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड सबका सेम है, वो है आर है ना, स्मॉल आर है फ्रेंड्स। अब इस बात को लिख लीजिएगा, स्मॉल आर है। तो फ्रेंड्स बस सबका रेजिस्टेंस सेम है, आप आराम से लिख लीजिए इसको। तो चलिए फ्रेंड्स यहां भी लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स सबका जो रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टर लगे हुए हैं उनका जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स सबका सेम है, वो स्मॉल आर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं और इसका आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये यहां से आया जितना करंट उतना इधर से निकल गया, इस कनेक्शन का फिर फायदा क्या फ्रेंड्स, है ना, इस कनेक्शन का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने इस कनेक्शन को खोल दिया, रिमूव कर दिया, तो फ्रेंड्स हमारा ऐसा सर्किट डायग्राम हो गया। अब ये बहुत इजी हो गया फ्रेंड्स, है ना। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत इजी हो गया। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग मेथड ऑफ सिमेट्री का यूज करते हैं और उससे अपने कॉम्प्लेक्स सर्किट को बहुत ही आसान बना लेते हैं, बहुत ही इजीएस्ट सर्किट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से अब करंट को मिटा देते हैं ना फ्रेंड्स, करंट को मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है यहाँ पे फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम यहाँ से करंट को हटा देते हैं, क्योंकि करंट का यहाँ पे कोई काम नहीं, बस इसको हम लोग सिर्फ विजुअल बनाने के लिए, समझने के लिए ऐसा ड्रॉ किया था, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एनालिसिस किया था फ्रेंड्स। तो अब हमारा वो काम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना कि ये दोनों रेजिस्टर जो है फ्रेंड्स, ये दोनों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है ना, सीरीज में कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स इसका जो तो फ्रेंड्स हम कुछ जगह की जरूरत है, तो फ्रेंड्स हम डेफिनेशन को मिटा देते हैं ना। आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा फ्रेंड्स। अब हम इस डेफिनेशन को मिटाने जा रहे हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं और हम ऊपर में इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये सर्किट डायग्राम, इसको हम यहां ले आते हैं फ्रेंड्स, है ना, इसको हम यहां ले आते हैं और इसको फिर से यहां पे ड्रॉ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा फ्रेंड्स, इस ब्रांच का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 2R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम फिर से रीड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फिर से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना, है ना, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना। और इसके नीचे फ्रेंड्स हमारा 2R का जो रेजिस्टर लगा हुआ है ना, तो उसको हमने लिख दिया। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ मार्क कर देते हैं, सबका रेजिस्टेंस R है। अब फ्रेंड्स फिर से अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2R है ना, ये 2R है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये R प्लस R इज 2R। तो फ्रेंड्स अब इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टर जो है फ्रेंड्स, ये फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। तो फ्रेंड्स इसको फिर से रीड्रॉ करेंगे और हमारा धीरे धीरे ये और इजी बनता जाएगा और फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो रेजिस्टर है, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, आर और 2R अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फ्रेंड्स इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप यहां से निकाल सकते हैं ना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है फ्रेंड्स, है ना, R1 प्लस R2 होता है। तो फ्रेंड्स अब इसी का यूज करके R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये आपका 2R स्क्वायर अपॉन 3R हो जाएगा और एक R से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से आपका जो आएगा वो 2/3R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो R इक्विवेलेंट होगा इस ब्रांच का वो हमारा 3/2R हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, 3/2R हो जाएगा, 3/2R। तो फ्रेंड्स अब ये सब हमारा जो रेजिस्टर है सब R का है। तो फ्रेंड्स इसको फिर से हम लोग रीड्रॉ करेंगे, है ना, फिर से इसको रीड्रॉ करेंगे और इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे हैं कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है ना, ये जो पूरा इसका रेजिस्टर है, ये सारे रेजिस्टर जो हमारा वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स इसका तो बहुत इजी है ना आर इक्विवेलेंट निकालना। तो R प्लस R इज 2R प्लस 3R/2 मतलब 1.5R। तो 1.5R प्लस 2R मतलब 3.5R मतलब आप 7 आप इसको इस पूरे सर्किट डायग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका एक रेजिस्टर जिसका अब कितना हो गया 7/2 है ना, 2R प्लस 1.5R मतलब 3.5R मतलब आप उसको 7/2R लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे आपका R प्लस R कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2R हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2R का रेजिस्टेंस लगा दीजिए, है ना, 2R का रेजिस्टर लगा दीजिए। और फिर फ्रेंड्स आप फिर से फाइनली ये जो आपका सर्किट डायग्राम बना, ये दोनों अब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स, है ना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये तो बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स, है ना। अब चलिए इसको निकालते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा सा जगह चाहिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको जगह बना लिया हमने यहाँ पे। अब हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा फ्रेंड्स वो R1 इंटू R2 मतलब 7/2R इंटू
2r अपॉन 7/2r प्लस 2r। तो फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं ना कि 7, इसको अच्छा से लिख देते हैं फिर से, 7/2r प्लस 2r। तो फ्रेंड्स यहां से आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 7r² हो गया है ना, 7r² हो गया। नीचे फ्रेंड्स आपका 7 प्लस 4 एलसीएम होगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम आप लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। 7 प्लस 4 11/2r। तो फ्रेंड्स यहां से एक r भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा r इक्विवेलेंट का जो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 14/11r। यही आपका फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है ना फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आप यहाँ से क्या नया सीखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।